ये आतंकवाद का नया फुटप्रिंट है जिसमें सिर्फ व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे परिवारों से आते हैं। अब आतंकवादी सिर्फ सीमा पार से नहीं आ रहे, बल्कि ये आतंकवादी जो हैं, इनका एक नया भौगोलिक और सामाजिक विस्तार हो रहा है। इस पूरे मॉड्यूल के जरिए देश के अंदर से ही हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स, अच्छे अच्छे घरों के लोग जो हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, अच्छे घरों के सम्मानजनक लोग लगते हैं, उनका एक नेटवर्क तैयार किया जा रहा था और देश भर से प्रोफेशनल्स की भर्ती की जा रही थी। ये एक पैन इंडिया नेटवर्क था, पूरे देश में फैला हुआ, जो पुलवामा, कुलगाम, फरीदाबाद और दिल्ली के बीच एक्टिव था। ये पूरा नेटवर्क पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के लिए काम करता था और इस मॉड्यूल की कमान डॉक्टरों के पास थी, जो आतंक के इस इंटेलेक्चुअल फ्रंट के तौर पर काम करते थे। इसका पूरा कंट्रोल डॉक्टर्स इसलिए संभाल रहे थे जिससे किसी को भी इस नेटवर्क पर शक ना हो। इस टेरर मॉड्यूल का पता लगाने में जम्मू कश्मीर पुलिस की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन सोचिए, हमारे देश में एक ऐसा इकोसिस्टम भी है जिसे इन डॉक्टरों से हमदर्दी है, जो इन्हें बचाने के लिए आ जाएगा। जब इन डॉक्टरों के ऊपर मुकदमे चलेंगे तो इनके लिए महंगे महंगे वकील किए जाएंगे और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरी ताकत लगा देंगे कि इन डॉक्टरों के ऊपर कोई भी आरोप साबित ना हो। लाखों करोड़ों रुपए के महंगे वकील किए जाएंगे, करोड़ों रुपया इनके लीगल केसेस पर खर्च किया जाएगा। अब सोचिए, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती इस पूरे मामले में अपनी पुलिस की तारीफ करने के बजाय अपनी पुलिस की जांच पर ही शक कर रही हैं और कह रही हैं कि मैं उम्मीद करती हूं कि इसका एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा। हमें एक बात समझनी होगी कि आज हम आज़ादी की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, मानवाधिकारों की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन यह आज़ादी अगर बची ही नहीं तो आप किस आज़ादी की बात करेंगे? सबसे पहले उस आज़ादी को बचाना ज़रूरी है, सबसे पहले उस देश को बचाना ज़रूरी है। और जो देश इस तरह के क्राइसिस से गुजरते हैं, वहाँ पर अपने नागरिकों को कुछ समय के लिए अपने मानव अधिकारों को कई बार भूलना भी पड़ता है। इजराइल जैसे देशों को आप देखिए, वो कब से संघर्ष लगातार करते आ रहे हैं। अब तो वहाँ के लोगों को आदत पड़ चुकी है कि कैसे अपनी रक्षा करनी है और कैसे अपने देश के साथ खड़े रहना है।